हरे कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को बैसाख मास के 10वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2026 और आज हम सुनेंगे 2026 में बैसाख मास महत्तम अध्याय 10। बैसाख मास महत्तम इतना पावरफुल मास है कि आप थोड़ी सी कर्म करके भी अधिक पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं बैसाख मास महत्तम अध्याय 10। पहले अपने गणेश जी महाराज को याद करते हैं, फिर गुरु जी महाराज को, उसके बाद श्रवण करेंगे। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव वे वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु गोविंद दो खड़े का केला गोपाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, नियम से, भाव से, श्रद्धा से बैसाख मास महत्तम अध्याय 10 का श्रवण करिएगा, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आइए सुनते हैं। अवैसाख नाम वाला प्रेत अपनी और बाकी दोनों प्रेतों के विषय में बताकर चुप हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद वह पुनः बोला, हे विप्र, हम तीनों के प्रेत योनि में पड़ने का जो कारण है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम विद्वान हो। हे साधु पुरुष, सुनो। पुण्य आत्मा साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर है। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार देते हैं। एक मनुष्य जो सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है, तथा एक अन्य मनुष्य जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उसमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। अतः तुम सब हमारा उद्धार करो। यह मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से विख्यात है। ही साधु पुरुष, तुम उसी के पास जाकर ये सब बातें कहो। हमारे लिए इतना परिश्रम करो। याद रखो, जो दूसरों की मदद के लिए परिश्रम करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर धन शर्मा को बड़ा दुख हुआ। उसने यह जान लिया था कि वे मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वो संयम अपनी निंदा करते हुए बोला, पिताजी, मैं ही गौतम यानी आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम न आया। मेरा जन्म बेकार है। जो पुत्र आलस छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वह अपने को पवित्र नहीं कर पाता। जो संतान इस लोक और परलोक में भी सुख का विस्तार कर सके, वही संतान या तनह माना जा गया है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के जो ही गुरु हैं, पिता और माता, इसमें भी पिता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वदा बीज की ही महान प्रधानता देखी जाती है। पिताजी, क्या करूं? कहाँ जाऊं? कैसे आपकी गति होगी? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। वह अवैशाख नाम का प्रेत बोला, बेटा, घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से 5वें दिन बैसाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार से उत्तम है और गति प्रदान करने वाली तथा देवता पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फल दान करना चाहिए। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करता है। जो बैसाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। बेटा,
त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को भक्ति पूर्व होकर स्नान, जप, दान, होम, श्री राम जी का भजन, उससे भी फल हो, हम लोगों को समर्पित कर दो, क्योंकि प्रेत भी मेरे निश्चित है। अतः इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। इन दोनों के पाप का भी अंत आ गया है। यमराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, बहुत अच्छा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण धन शर्मा अपने घर गया और वहाँ जाकर उसने उसी तरह कार्य किया। वह प्रसन्नतापूर्वक परम भक्ति के साथ बैसाख स्नान और दान करने लगा। बैसाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान करके उन सबको पृथक पृथक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के संयोग से वे सब आनंद मग्न हो विमान पर बैठकर उसी समय स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धन शर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग भोग कर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। अतः बैसाख की पूर्णिमा परम पुण्यदायी और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। इसका महत्व बहुत बहुत बड़ा है। अतएव मैंने संक्षेप से तुम्हें इसका महत्व बता दिया है। बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान करके नियमों के पालन से शुद्ध चित हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वे ही पुरुष धन्य हैं। वे पुण्य आत्मा तथा वे ही संसार में पुरुषार्थ के भागी हैं। जो मनुष्य बैसाख मास में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त हो भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करता है, वह निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालता है। जो प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु की पूजा के लिए गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया है। वे ही मनुष्य में धन्य तथा पाप रहित है। बैसाख मास में प्रातःकाल नियम युक्त हो मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करके अपने पैर बढ़ाता है, उसी समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य देने वाला होता है। श्री हरि के प्रियतम बैसाख मास के व्रत का यदि पालन किया जाए तो वह मेरू पर्वत के समान बड़े उग्र पापों को भी जलाकर भस्म कर डालता है। हे विप्र, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने यह प्रसंग संक्षेप में तुम्हें बता दिया है। जो मेरे कहे हुए इतिहास को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह भी सब पापों से मुक्त हो जाएगा तथा उसे मेरे लोक यमलोक में नहीं आना पड़ेगा। बैसाख मास के
व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार के किए हुए ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। निश्चित बात है वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले के पूर्वजों को भी और 30 पीढ़ी बाद के संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायास ही नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख मास बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। अतः वह सब मासों में श्रेष्ठ है। वैशाख मास महत्तम अध्याय 10 संपूर्ण। कल अध्याय 11 में आगे की कथा सुनेंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरे ही पारा। इसीलिए कलयुग में नाम की महानता है। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करें। हर मन से हर क्षण हर पल सिर्फ नाम जाप करते रहें। यही पुण्य हमारे साथ जाएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।